नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय विनोद सर पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहली वीडियो में इकोनॉमी की करंट सेगमेंट में मैंने आपको SDI रिपोर्ट 2019 के बारे में चर्चा किया था, लेकिन अभी 15 दिसंबर 2020 को UNDP की यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की नई रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में 189 देशों के आंकड़े को लिया गया है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, 189 देशों का जो आंकड़ा लिया गया है उसमें पहला जो स्थान मिला है वो नॉर्वे को दिया गया है और इसकी जो वैल्यू है वो 0.957 है, जबकि पिछली बार ये 0.954 थी, जिसमें 0.16 पॉइंट का सुधार हुआ था। और इस बार नॉर्वे के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आयरलैंड को दूसरा स्थान दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आयरलैंड को दूसरा स्थान दिया गया है जिसकी वैल्यू है 0.955। आयरलैंड के बाद जो तीसरा स्थान दिया गया है वो स्विट्जरलैंड को दिया गया है, इसका भी 0.955 है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में वैसे तो नॉर्वे का पहला स्थान रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी पहली बार मानव विकास रैंकिंग में सुधार बहुत तेजी से आई है। और इस साल की रिपोर्ट में आयरलैंड ने स्विट्जरलैंड को कहीं न कहीं पीछे छोड़कर दूसरा स्थान दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड के बाद फिर आपका जो नया देश आया है, जैसा कि अगर आप देखेंगे इस देश की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही थी और आज अगर आप देखेंगे तो इसकी जो प्रकृति है यानी कि इसके मानव विकास में लगातार तेजी से सुधार हुआ है। तो कहीं न कहीं हांगकांग, अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं हांगकांग के मानव विकास में भी तेजी से सुधार हुआ है और पहली बार टॉप 4 में जो स्थान बना रहा है वो आपका आइसलैंड है। अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में नॉर्वे की रैंकिंग पहले थी, जबकि स्विट्जरलैंड की दूसरी थी, आयरलैंड की तीसरी थी। लेकिन इस बार मैंने आपसे बताया कि 15 दिसंबर 2020 को जो एक दिन पहले रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आयरलैंड को पहली बार दूसरा स्थान दिया गया। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो 0 यानी 189 स्थान दिया गया, 189 में उसमें जो स्थान दिया गया उसमें आज भी नाइजर को 189 स्थान, साथ ही साथ सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य को दूसरा स्थान, जबकि मैंने 2019 की रिपोर्ट में आपसे बताया था, 2019 की रिपोर्ट में मैंने आपसे बताया था कि तीसरा स्थान दक्षिणी सूडान को दिया गया था, लेकिन दक्षिणी सूडान को पीछे छोड़कर इस बार चाड को तीसरा स्थान दिया गया है। तो अगर रैंकिंग में देखा जाए तो इसका बहुत सीधा अर्थ है कि चाड के भी मानव विकास में सुधार हुआ है, यानी एक अंक या एक स्थान ऊपर चढ़कर इसने दक्षिणी सूडान को पीछे छोड़ दिया है। तो स्थिति के अनुसार पर अभी भी देखें तो कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन इफेक्ट के कारण विभिन्न देशों के रैंकिंग में जो उठापटक हुआ है उसके पीछे मानव विकास में चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति रही हो या पर कैपिटा इनकम की रही हो, इसमें भी UNDP की रिपोर्ट जो कहती है इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं भारतीय महाद्वीप में जैसा या दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में या दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में अगर देखा जाए तो सबके सेक्शन में कहीं न कहीं सुधार हुआ है। तो आज के सेक्शन में मैंने जैसा आपको बताया कि ये रिपोर्ट अभी जो 15 दिसंबर 2020 को आई है UNDP की रिपोर्ट, इसमें कुछ न कुछ स्थान का परिवर्तन हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें भारत की अगर बात की जाए तो भारत के संदर्भ में यानी इंडिया के संदर्भ में, जैसा कि मैंने 2019 की रिपोर्ट में बताया था कि इसमें भारत को 189 देशों में
29वां स्थान मिला था, लेकिन यहां पर भारत को 131वां स्थान दिया गया है, यानी 2 अंक की कमी आई है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के स्वास्थ्य शिक्षा प्रति व्यक्ति आय में कहीं न कहीं परिवर्तन आया है, यानी क्रय साक्षरता में परिवर्तन आया है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में भी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका जो पिछली बार 71 था, श्रीलंका जो पिछली बार 71 था, इस बार उसे जो स्थान दिया गया है वो स्थान आपका है क्या, 72। साथ ही साथ चीन की अगर बात की जाए तो चीन के रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ है, यानी कि वही रैंकिंग उसको दी है जो पिछली साल 2019 की रिपोर्ट में था 85। भूटान, इसकी रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार हुआ है और भूटान की रैंकिंग को दिया गया है 129, यानी पिछली बार जैसा मैंने बताया था कि 133 या 34 था। इस बार अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश को 133वां स्थान दिया गया है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की रैंकिंग में भी पिछले साल की तुलना में इस बार सुधार हुआ है। इसी तरीके से हम देखें तो नेपाल 142, नेपाल की जो रैंकिंग रही है वो 142 रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान की रैंकिंग 154 रही है। तो यहां पर अगर हम देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में अभी भी भारत से अच्छी स्थिति श्रीलंका, चीन और भूटान की है, जबकि भारत से खराब स्थिति अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की है। तो इसका मतलब है कि भारत के पड़ोसी देशों में अभी श्रीलंका सबसे टॉप पर है, इसके बाद चाइना, भूटान, उसके बाद मालदीव, और सबसे खराब स्थिति अभी भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल की बनी हुई है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि जैसा कि यूएनडीपी जो आधार लेता है, यानी कि मानव विकास को मापने के लिए उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय का जो ज्यामितीय माध्य लेता है, इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत के रैंकिंग में 2 स्थान की कमी दर्ज की गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस एसडीआई रिपोर्ट यानी 2020 में पहली बार यूएनडीपी ने एक नया एस्पेक्ट इसके अंतर्गत जोड़ा है, और वह एस्पेक्ट है आपका मटेरियल फुटप्रिंट। यानी आपसे मैं कहना यह चाहूंगा कि पहली बार यूएनडीपी ने अपने मानव विकास रिपोर्ट में मटेरियल फुटप्रिंट के साथ साथ प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को भी सम्मिलित किया है। यानी कि पहली बार मानव विकास की रिपोर्ट में एक नया सेक्शन जुड़ा है, मटेरियल फुटप्रिंट और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन। मटेरियल फुटप्रिंट को एक मैट्रिक पद्धति दी गई है। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक पद्धति में जैसे आपका आता है जीवाश्म ईंधन, पहली बार ये वर्ड जुड़ा है। इसके अलावा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए या निर्माण के लिए संसाधनों को भी सम्मिलित किया गया है। यानी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी आई है 15 दिसंबर 2020 को, इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के अलावा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, मटेरियल फुट के अंतर्गत नई मैट्रिक पद्धति को भी, जिसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन और वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए संसाधनों को भी पहली बार यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित किया है। तो गाइस, इस बार जो नया सेक्शन आया है तो जाहिर सी बात है कि जो परीक्षाएं आने वाली है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी चूंकि ये लेटेस्ट डेटा था और एक दिन पहले ही आया है, यानी 15 दिसंबर 2020 को आया है, तो आज ही मैंने आपको ये वीडियो अवेलेबल करा दिया ताकि अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसे कर सकें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि यूएनडीपी प्रतिवर्ष ये आंकड़े लाता है और इस आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पहली बार ये लॉकडाउन इफेक्ट के कारण ये दिसंबर में आया है, जबकि पहले जुलाई के पहले या जुलाई तक आता था।
दूसरी बात ये थी कि इसको मेजरमेंट करने के लिए मैंने आपसे बताया था कि ये 0 से 1 के बीच इसका मापन करता है, और मैंने आपसे कहा था अगर 1 की तरफ होगा तो ये उच्चतम, और अगर 0 की तरफ होगा तो निम्न होगा, नहीं तो मध्यम की बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो भारत की जो वैल्यू है 0.647 के आसपास है, तो ऐसी स्थिति में भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि निम्न की बात की जाती है तो 0 से 0.55 की तरफ, यानी इनके बीच होगा तो निम्न होगा, 0.55 से 6.9 की तरफ होगा तो मध्यम होगा, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 7 से अगर 8 की तरफ होगा तो उच्च मानव होगा, और अगर 8 से ऊपर होगा तो उच्चतम मानव विकास की श्रेणी में आएगा। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये अगर आप देखेंगे तो जैसा आपसे मैंने बताया था कि इन तीनों का जो ज्यामितीय माध्य निकाला जाता है उसमें 0 से 1 के बीच ही यूएनडीपी इसके बीच आकलन करता है। और मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि जो कि मैंने 3-4 दिन पहले आपको वीडियो दिया था, तब तक रिपोर्ट नहीं आई हुई थी, तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि 1 की तरफ जाने पर मानव विकास सूचकांक का स्तर यानी मानव विकास का स्तर ऊंचा होता है, जबकि 0 की तरफ आने पर निम्नतम होता है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है कि 0 की तरफ यहाँ पर जब शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नाइजर और सेंट्रल अफ्रीकी गणराज्य की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, जबकि दूसरे सेक्शंस में अगर हम देखें तो नॉर्वे और आयरलैंड और स्विट्जरलैंड की स्थिति पिछले साल की तुलना में काफी सुधार हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सुधार दिखाई दिया है आयरलैंड, और पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 4 में आइसलैंड को शामिल किया गया है। तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका पायदान नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका पायदान ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2019 की तुलना में 2 अंक की कमी आई है, उसकी वैल्यू में परिवर्तन आया है। तो इसका मतलब है कि भारत के मानव विकास का स्तर पहले की तुलना में घटा है। तो गाइस, आज जो एसडीआई की रिपोर्ट थी, इसमें जो संशोधन था वो मैंने आपको आज दे दिया है। तो आप चाहें, अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा है तो उसका जो संशोधित रूप है आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उस परीक्षा में अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से इसको सम्मिलित कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कि अगर एसडीआई से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि मानव विकास सूचकांक को मापने के कौन कौन से यंत्र हैं, उनमें से कौन सा से सही है। ऑप्शन 1 ज्ञान, ऑप्शन 2 जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन 3 प्रति व्यक्ति आय या जीवन निर्वाह स्तर, ऑप्शन 4 मटेरियल फुटप्रिंट। अब ऑप्शन अगर पूछा गया कि 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3, 4 सही है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के अलावा इसमें मटेरियल फुटप्रिंट या कार्बन उत्सर्जन को भी पहली बार इसमें यानी कि यूएनडीपी में सम्मिलित किया है। दूसरी बात है कि यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और भी चर्चा किया है, महिलाओं के बारे में, इसके अलावा बच्चों के बारे में, खासतौर से लैंगिक समानता की बात की है। भारत के संदर्भ में लैंगिक समानता में थोड़ी सी समानता दिखाई दी है। इसके अलावा कंबोडिया, इंडिया और थाईलैंड जैसे देशों में पोषण के स्तर में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इसके बारे में भी पहली बार यूएनडीपी ने इसके बारे में चर्चा किया है। तो गाइस, कुछ नई चीजें इसमें संशोधित हुई है। तो ये संशोधन को आप लोग जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो आपने नोट्स बनाया है उसमें आप इसे संशोधित कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए आगे हम कुछ वीडियो और लेकर आपके साथ हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी संशोधन होंगे, जो भी मैं आपको इंडेक्स दे रहा हूं, या जो इकोनॉमिक सेगमेंट से जो आपको करंट के मैटर्स मिल रहे हैं, वो हमेशा आपको अवेलेबल होते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही अच्छे मैटर्स और मटेरियल के साथ हम यहाँ पर हाजिर होंगे। तो गाइस, बहुत ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी फुल कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए भी अवेलेबल है। चूंकि ये करंट सेगमेंट है, तो यहाँ पर जो संशोधित आंसर था, ये जो संशोधित 2020 की रिपोर्ट थी, उसे मैं आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बाकी और की क्या रिपोर्ट है जो आने वाली है या जो आ चुकी है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।